हेलो नमस्कार सुप्रभात जय हिंद। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 यूनिट 4 सूचना सेवा सूचना स्रोत अनुक्रमिकरण एवं सर्च इंजन इसके चैप्टर 4 के रिगार्डिंग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको कवर करने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है टॉपिक बाय टॉपिक इसमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सूचना सेवा इंफॉर्मेशन सर्विस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी फोलियो के लिए सहायता सेवा प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है? तो कौन जो है आपको फोलियो के लिए सहायता सेवा प्रदान करता है, वो प्लेटफॉर्म देता है इसको चलाने के लिए? ये देता है आपको PBSCO इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा जो है इनको क्या है आपका सेवाएं प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या है? फोलियो क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में सूचना सेवा प्रदान के लिए पुस्तकालयों में सेवा पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तकालयों में जो है सूचना सेवा के लेखक कौन है? तो आपका इंफॉर्मेशन सर्विस के लेखक जो कौन है आपका फॉस्केट डीजे जो है आपके सूचना सेवा का इंफॉर्मेशन सर्विस के इनको लेखक माना जाता है, लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की गुणवत्ता पर केंद्रित होती है। पुस्तकालय और सूचना जो है सेवाओं की गुणवत्ता पर केंद्रित है, ये कौन सा है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स और आपका डिलीवरी ऑफ करेक्ट सर्विस ऑन टाइम। ये है इसका सभी आंसर। यानी कि पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की जो गुणवत्ता है किस पे केंद्रित होते हैं? तो आपको सेवा जो है मतलब आपको क्वालिटी का सेवा देना है और आपके जो रिसोर्स हैं उसमें भी क्या संसाधन की गुणवत्ता होनी चाहिए और समय पर जो है सही टाइम पे आपको उस पर आपको संसाधन को प्रोवाइड कराना है। ये आपका क्या है पुस्तकालय में सूचना सेवाओं की गुणवत्ता पर केंद्रित है। सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों की गुणवत्ता और समय पर जो है सही आपको संसाधन को उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित सूचना है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यवर्धित सूचनाएं जो है सेवाएं हैं, मूल्यवर्धित सूचनाएं तो कौन सा है? ये आपका मिलान का इसमें से आपका एग्रीगेटर सर्विस और आपका अनुसंधान रिपोर्ट, बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट, ये दो है आपका बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट और आपका समूहक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरदायी सूचनाओं सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है। उत्तरदायी सूचनाओं सेवाओं को रूप में भी जाना जाता है। इसको क्या जानते हैं? उत्तरदायी सूचनाओं सेवाओं को रूप में जाना जाता है। यह है आपका पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस। पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस को क्या जानते हैं? उत्तरदायी सूचना सेवाओं को रूप में जाना जाता है। यानी रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन सर्विस इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इंफॉर्मेशन सर्विस। सूचना सेवा शब्द का एक तत्कालिक नाम है। सूचना सेवा द टर्म इंफॉर्मेशन सर्विस एंड इम्प्रोवाइज्ड नेम। क्या है तत्कालिक नाम? क्या है? तो तत्कालिक नाम है उसका रेफरेंस सर्विस। सूचना सेवा जो है इंफॉर्मेशन सर्विस का एक तत्कालिक नाम है आपका रेफरेंस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचना सेवा दर्शाती है। एक सूचना सेवा एक सूचना सेवा क्या दर्शाती है? एन इंफॉर्मेशन सर्विस डिनोट्स, क्या दर्शाती है? तो ये आपका दर्शाती है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी परंपरागत अप्रोच जो है आपको एक सूचना सेवा दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना सेवक का आवश्यक पहलू क्या है? सूचना सेवक का आवश्यक पहलू क्या है? तो रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, यह सूचना सेवा का आवश्यक पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सेवा नहीं है? सूचना सेवा कौन सा नहीं है? मोबाइल सर्विस है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होता है, इंडेक्सिंग सर्विस होता है। ये आपका जो ट्रांसलेशन सर्विस है ये आपका क्या है? ट्रांसलेशन सर्विस जो है ये कोई प्रकार का सूचना सेवा नहीं है। मोबाइल सर्विस है, अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस भी होता है और इंडेक्सिंग सर्विस भी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है EBSCO सूचना सेवाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कहाँ पर मतलब कहाँ किस? तो ये आपका है मै मैनचेस्टर। इसका जो मुख्यालय है मसाचुसेट्स यूएसए में है। मसाचुसेट्स यूएसए में है किसका? EBSCO का जो सूचनाओं सेवाओं का मुख्यालय है मसाचुसेट्स यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस, रेफरल सेवा का अर्थ क्या होता है? पहला क्वेश्चन है रेफरल सेवा का अर्थ क्या होता है? तो रेफरल सेवा का अर्थ क्या होता है? तो रेफरल सेवा का अर्थ होता है पाठकों को पाठकों को सही स्रोत की ओर निर्देशित करना होता है। देखिए रेफरल का मतलब क्या होता है? रेफरल का मतलब जैसे डॉक्टर में क्या करता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या रेफरल करता है, उसी तरह से आपको अगर पुस्तकालय में अगर क्या है, पुस्तकालय में अगर पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो पाठक को एक सही डायरेक्शन देना यानी सही निर्देशित करना कि वहाँ पर उसके आवश्यक की पुस्तकें उपलब्ध हो, उसी को बोलते हैं पाठक को सही स्रोत की ओर निर्देशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ सेवा क्या है? संदर्भ सेवा है, संदर्भ सेवा क्या है? तो संदर्भ सेवा में आपको सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता करना, उसको बोलते हैं रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस या संदर्भ सेवा, रेफरल सर्विस वही होता है कि आपको पाठक को पुस्तक चुनने में क्या करना, सहायता करना, हेल्पिंग रीडर टू सिलेक्शन ऑफ ए राइट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरल सेवा क्या है, सबसे अधिक प्रासंगिक है? रेफरल सेवा जो है वो क्या है, सबसे अधिक प्रासंगिक है। क्या है? तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग, रेट्रोस्पेक्टिव सर्चिंग है, ये आपका सबसे अधिक इसमें क्या है, प्रासंगिक है। निम्नलिखित में कौन सी सेवा ग्रे के अनुसार विशेष रूप से तैयार गाइड के आधार पर उपयोगकर्ताओं को सूचना उपयुक्त स्रोत से जोड़ती है? ये कौन जोड़ती है? तो आपको कौन सी सेवा जो है ग्रे के अनुसार, कौन सा? ग्रे के अनुसार विशेष रूप से तैयार गाइड के आधार पर उपयोगकर्ता को सूचना के उपयुक्त स्रोत से जोड़ती है, वो कौन सा है? रेफरल। रेफरल जो क्या करता है, आपके गाइड के अनुसार उपयोगकर्ता के सूचना को उपयुक्त स्रोतों से जोड़ने का काम करता है। रेफरल सेवा क्या है? रेफरल सेवा क्या है? तो रेफरल सेवा है आपका पाठकों को सही स्रोत विशेषज्ञ की ओर निर्देशित करना है, ये आपका रेफरल सेवा का मतलब होता है कि पाठक को सही स्रोत या विशेषज्ञ की ओर निर्देशित करना। इसके पहले हम इसका रिलेटिव वीडियो बना रखे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको जो क्वेश्चन सोल्व करने में क्या होगा, आपका ईजी होगा। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, इंफॉर्मेशन एंड प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। डॉक्यूमेंट्री सोर्स किसको बोलते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स किसको बोलते हैं, आपका प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्सरी स्रोत क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो में क्या है पहले बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। सूचना स्रोत को मुख्य रूप से, सूचना स्रोत को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। सूचना स्रोत को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक डॉक्यूमेंट्री स्रोत और एक नॉन डॉक्यूमेंट्री स्रोत। यानी आपको एक डॉक्यूमेंट्री स्रोत और एक नॉन डॉक्यूमेंट्री, मतलब एक लिखित होता है और एक आपको डिजिटली रूप में हो सकता है। आज किस प्रकार का सूचना स्रोत सबसे अधिक उपयोगी है? तो आपको आज जो है नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है या डिजिटली स्रोत से क्या है, सबसे ज्यादा उपयोगी है। आपका डॉक्यूमेंट्री यानी लिखित स्रोत का ज्यादा यूज नहीं होता है। CW हैंसन द्वारा प्रलेखों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? CW हैंसन द्वारा जो है प्रलेख को कितनी कैटेगरी में, आपको कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो आपको 2 श्रेणी में बांटा गया है। CW हैंसन जो है क्या है, तो आपका CW हैंसन के द्वारा जो है सूचना के दस्तावेजी स्रोत को, CW हैंसन द्वारा जो है आपका सूचना के दस्तावेजी स्रोत को 2 भागों में, स्रोतों को प्राथमिक और माध्यमिक में विभाजित किया गया, 2 भाग में विभाजित किया गया है, प्राथमिक और माध्यमिक, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी 2 भाग में डिवाइड किया गया। किसके द्वारा? तो CW हैंसन के द्वारा डिवाइड किया गया है।
नए अनुसंधान तकनीकों उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज कहलाता है। नए अनुसंधान तकनीक उपकरण का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज क्या कहलाते हैं? तो मूल दस्तावेज क्या कहलाते हैं आपको? प्राइमरी सोर्स। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका नया अनुसंधान तकनीक उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आप क्या वही बोलते हैं? प्राइमरी क्या होता है, मतलब उसमें जो जानकारी दी जाती है वो क्या है, किसी जैसे में महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सब क्या है आपका प्राइमरी है, वही आपका मूल दस्तावेज है। या वैज्ञानिकों द्वारा जो रिसर्च किए जाते हैं, नए तकनीक का जब डेवलप होता है, नए अनुसंधान का डेवलप होता है, वो सब क्या है प्राइमरी में आते हैं। और प्राइमरी से जो कॉपी पेस्ट किया होता है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी। जैसे आपका एनसीईआरटी का जो बुक है वो कहीं ना कहीं कॉपी से कॉपी पेस्ट किया होगा तो वो क्या आ जाएगा सेकेंडरी। और टर्सरी उसको बोलते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का मिक्स होता है उसको बोलते हैं टर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के स्रोतों के अनुसार समूहित किया जा सकता है। सूचना के स्रोत के अनुसार क्या समूहित है? प्राइमरी प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में। सूचना के स्रोत के अनुसार जो है आपको डॉक्यूमेंट्स जो है 3 प्रकार डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्रगति पर अनुसंधान की सूचियां केवल वर्गीकृत है। लिस्ट ऑफ रिसर्च इन प्रोग्रेस कैटेगरी ओनली इन। प्रगति के अनुसंधान पे आपका जो है कैटेगरी केवल वर्गीकृत है, ये आपका जॉर्जन लिस्ट अंडर टर्सरी सोर्स। सामग्री जो है सबसे प्रामाणिक और मूल होता है, वो क्या होता है? वो आपका प्राइमरी होगा। जो सामग्री जो प्रामाणिक और मूल होता है आमतौर पर जनरल लेख, रिपोर्ट और पेटेंट का रूप लेती है। आमतौर पर क्या है, पेटेंट का भी रूप लेती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? इसको कॉपी पेस्ट नहीं होता है या किसी लेखक के द्वारा लिखा हुआ आता है या नए नए रिसर्च जो किए होते हैं उसी को बोलते हैं हम प्राइमरी। इसने जो है आपको सूचना स्रोतों को पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नव पारंपरिक और सूक्ष्म दस्तावेजों में वर्गीकृत किया जाता है। तो यह रंगनाथन के द्वारा जो है आपके सूचना स्रोत को पारंपरिक, गैर पारंपरिक, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से कितने सूचना स्रोतों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय स्रोत में वर्गीकृत किया गया है? निम्नलिखित में से कितने जो है आपको प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत में वर्गीकृत किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? और डेनिस जॉर्जन के द्वारा आपको प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीय स्रोत में वर्गीकृत किया गया है। और रंगनाथन के द्वारा किसमें किया गया था? पारंपरिक, गैर पारंपरिक, नव पारंपरिक और माइक्रो दस्तावेजों में वर्गीकृत किया गया है। और आपका डेनिस जॉर्जन के द्वारा आपको प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय आपको स्रोतों को वर्गीकृत स्रोत में वर्गीकृत किया गया है। ग्रोगन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सूचना स्रोतों का विभाजन है? उसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये गॉर्गन के द्वारा जो विभाजित किया गया है। आपका कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और आपको माइक्रो डॉक्यूमेंट जो है ये रंगनाथन के द्वारा क्या क्या विभाजित किया गया है। रंगनाथन के अनुसार सूचना स्रोतों का वर्गीकृत क्या है अभी बताएं क्या है? माइक्रो, आपका नियो डॉक्यूमेंट, कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट, ये सब है क्या है रंगनाथन के द्वारा आपको डिवाइड किया गया है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा है। कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल और माइक्रो डॉक्यूमेंट जो है रंगनाथन के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। प्रलेखों को 4 श्रेणी में किसने विभाजित किया है? प्रलेखों को 4 श्रेणी में किसने विभाजित किया है? तो ये सारा रंगनाथन के द्वारा किया गया है। कौन कौन से देख लेते हैं फिर से। कन्वेंशन 1 हो गया, नॉन कन्वेंशन 2 हो गया, नियो कन्वेंशन 3 और आपको माइक्रो डॉक्यूमेंट्स होता है 4। आपका ये सारा रंगनाथन के द्वारा जो है प्रलेख को 4 श्रेणी में बांटा गया है। पेटेंट निम्न से श्रेणी आते हैं। पेटेंट किस श्रेणी में आते हैं? तो पेटेंट आपका प्राइमरी श्रेणी में आएगा, प्राइमरी सोर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी जैसे कोई लेखक नया पुस्तक लिखता है तो उसको पेटेंट करवाता है, यानी आपको गवर्नमेंट के नॉलेज में डालना पड़ेगा कि यह पुस्तक आपके द्वारा तैयार किया गया है या कोई इन्वेंशन होता है तो उसके लिए पेटेंट कराना पड़ता है। तो पेटेंट जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स में आता है। सूचना का एक स्रोत है, सूचना का एक स्रोत है कौन सा? तो आपका सेकेंडरी सोर्स। द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग सूचना का एक स्रोत है। सूचना का स्रोत क्या है? तो आपका सेकेंडरी स्रोत है, क्योंकि हम सूचना जो है प्राइमरी से कम और सेकेंडरी से आपको ज्यादा मिलता है। ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ग्रंथ सूची को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है उसमें टर्शियरी सोर्स में। ग्रंथ सूची को यानी आपके ग्रंथ सूची को किस वर्ग में किया जाए? तो आपको टर्सरी में।
बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज कैन बी कैटेगरी एंड टर्शियरी, इसको टर्शियरी में रखते हैं बिब्लियोग्राफी को, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, बिब्लियोग्राफी को हम रखते हैं किसमें, टर्शियरी में, बिब्लियोग्राफी को रखते हैं हम टर्शियरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सूचना का आपका कौन सा सूचना का जो है प्राथमिक स्रोत है, निम्नलिखित में से जो है कौन का सूचना का जो प्राथमिक स्रोत है, तो आपका ई जनरल आर्टिकल जो है यह प्राथमिक स्रोत होता है। यह क्या है, आपका प्राथमिक स्रोत है, यानी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है। सम्मेलन की कार्रवाइयों और दस्तावेजों के रूप में जाना जाता है, सम्मेलन की कार्रवाई और दस्तावेज के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये आपको प्राइमरी के सम्मेलन की कार्रवाई और दस्तावेज के रूप में जाता है, किसको, प्राइमरी को। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है, तो क्या है, हैंड रिटन आर्टिकल। हैंड रिटन आर्टिकल जो होते हैं वो किसका होता है, तो हैंड रिटन आर्टिकल जो होता है आपका प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय स्रोत नहीं है, आपका कौन सा इसमें द्वितीय स्रोत नहीं है, तो आपका विश्व इंसाइक्लोपीडिया, ये क्या है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो आपका द्वितीय स्रोत कौन सा नहीं है, ये आपका थेसिस, ये आपका नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को। इसमें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका निम्नलिखित कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है, कौन सा द्वितीय, ये इंसाइक्लोपीडिया क्या है, प्राथमिक है, डाइजेस्ट यानी क्या है, ये इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया आपका द्वितीय होगा, क्यों, क्योंकि कहीं से कहीं ये कॉपी पेस्ट किया होता है इंसाइक्लोपीडिया में, विश्वकोश में। डाइजेस्ट भी आपका द्वितीयक है। और आपका थेसिस क्या होता है, थेसिस आपका न्यू जो छात्रों के द्वारा छात्रों को जो शोध किए जाते हैं उसी को बोलते हैं थेसिस, ठीक है। तो थेसिस क्या होता है, प्राइमरी होता है, क्योंकि शोध संस्थान से जितने भी संबंधित हो सभी क्या है, आपका न्यू जानकारी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, थेसिस आपका प्राइमरी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक जितने भी हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं वो क्या होगा, सब आपका सेकेंडरी होगा। तो थेसिस क्या होता है, वो प्राइमरी होता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कौन सेकेंडरी नहीं है, तो थेसिस क्या सेकेंडरी नहीं है, वो क्या है, प्राइमरी है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का तृतीय स्रोत है, तृतीय स्रोत कौन सा है, तो तृतीय स्रोत अभी बात किए थे, कौन सा है, तो आपका बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी जो है ये आपका तृतीय स्रोत है। जनरल स्रोत क्या है आपका, ये आपका प्राथमिक है। इंसाइक्लोपीडिया क्या है, सेकेंडरी है आपका। नेक्स्ट होता है, सूचना का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में सूचना का कौन सा स्रोत जो है प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, तो आपका पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या है आपका प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, यानी पेटेंट्स जब कोई नई तकनीक का खोज किया जाता है या नई बुक लिया जाता है तो उसके लिए आपको पेटेंट्स कराना पड़ता है, ताकि कोई आपका कॉपीराइट्स ना कर सके। शोध सामग्री पत्रिका में प्रकाशित लेख है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है, कौन सा है, तो आपको प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। रंगनाथन के अनुसार जो है पेटेंट एक दस्तावेज है जो निम्न में वर्गीकृत है। रंगनाथन के अनुसार जो है पेटेंट क्या एक दस्तावेज है जो निम्न में वर्गीकृत है, ये किसमें है, तो आपका नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, नियो कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट है, जो पेटेंट एक दस्तावेज नियम का आपका नियो कन्वेंशन में डॉक्यूमेंट है पेटेंट। सामान्यतः एक कागज पर सामान्य भाषा में लिखकर टाइप करके प्रिंट करके किस प्रकार के प्रलेख को तैयार होता है, समानता एक कागज पर सामान्य भाषा में लिखकर टाइप कर प्रिंट करके किस भाषा प्रलेख का तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। कौन सा बोलते हैं, ट्रेडिशनल, परंपरागत। आपका स्रोत के अंतर्गत आते हैं इंफॉर्मेशन गेट कीपर का अंदर सोर्स, इंफॉर्मेशन गेट्स कीपर स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से स्रोत के आते हैं, तो इंफॉर्मेशन गेट कीपर्स जो होते हैं आपका डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत आते हैं। किसी विषय वस्तु पर लघु ग्रंथ कथा क्या है, व्हाट इज ए शॉर्ट ट्रिस्टाइज ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये क्या है, तो आपको मोनोग्राफ। मोनोग्राफ होता है किसी विशिष्ट विषय पर लघु ग्रंथ कथा क्या है, तो मोनोग्राफ। फैक्ट्स ऑन फाइल एक प्रकार का है, फैक्ट्स ऑन फाइल एक प्रकार का क्या है, तो ये प्राइमरी सोर्स है। फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गैर प्रलेखित स्रोत है, निम्नलिखित में से क्या जो है गैर प्रलेखित स्रोत है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन सा है,
तो नॉन डॉक्यूमेंटेशन आपका ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है यह नॉन डॉक्यूमेंटेशन कोर्स है। ह्यूमन कम्युनिकेशन बातचीत का जो होता है यह कोई डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। प्रश्नावली और साक्षात्कार सूचना कौन सा स्रोत है? प्रश्नावली यानी आपका प्रश्नावली क्वेश्चन आंसरिंग होता है कौन सा स्रोत होता है? तो ये आपका। और साक्षात्कार सूचना का कौन सा स्रोत है? तो ये इसमें आता है आपका प्राइमरी में, क्योंकि इसमें नए नए क्वेश्चन आपका व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनरीज इंटरव्यू, ये आपका है किसमें? प्राइमरी में। शोध के लिए जानकारी खोज आमतौर पर शुरू होती है। शोध के लिए जानकारी की खोज आमतौर पर शुरू होती है किससे होती है? तो आपका तृतीय स्रोत से होती है। खोज की जो जानकारी होती है किससे होती है? तो आपका तृतीय स्रोत से होती है। यानी आपका प्राइमरी और द्वितीय दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तृतीय, यानी डिजिटल के रूप में भी यूज करेंगे और आपका जो हाथ से लिखित होता है ऐतिहासिक ग्रंथ उसका भी यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है आपका प्राथमिक दस्तावेज है? प्राथमिक दस्तावेज कौन है? नेचर। नेचर क्या है? आपका प्राथमिक दस्तावेज है। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय है? कौन सा सूचना तृतीय स्रोत है? तृतीय स्रोत है आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज, ये क्या है? आपका तृतीय स्रोत है। जर्नल क्या है? आपका प्राइमरी हो गया। कृषि में भारतीय आवधिकों का पता लगाने के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा है? कृषि में भारतीय आवधिकों का पता लगाने के लिए प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो आपका अल्ड्रिच पीरियोडिक डायरेक्टरी। ये क्या है? कृषि में अल्ड्रिच पीरियोडिक डायरेक्टरी जो है कृषि में भारतीय आवधिकों का पता लगाने के लिए प्राथमिक स्रोत है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपका समझ से ही याद हो जाएगा। कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है? कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है? तो आपका द्वितीय स्रोत नहीं है थेसिस। थेसिस क्या है? आपका प्राइमरी स्रोत है। क्या है? थेसिस आपका प्राइमरी स्रोत है। आपका इंसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट बुक क्या है? सेकेंडरी होगा। डाइजेस्ट भी क्या होगा? सेकेंडरी हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया भी क्या हो? सेकेंडरी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्राथमिक स्रोत कौन कौन सा नहीं है? तो आपका पैटर्न्स भी प्राथमिक स्रोत है, थेसिस भी आपका प्राथमिक स्रोत है और आपका स्टैंडर्ड भी प्राथमिक। प्रोसीडिंग बिब्लियोग्राफी जो है आपका क्या है? सेकेंडरी। और बिब्लियोग्राफी जो है आपका टर्सरी में आता है। सहकर्मी समीक्षा आवधिक विचार के रूप में है। आपका सहकर्मी समीक्षा जो है आवधिक विचार के रूप में है। ये किसका कौन सा आंसर आएगा? ये आपका प्राइमरी सोर्स है। सहकर्मी समीक्षा आवधिक विचार के रूप में है आपका प्राइमरी सोर्स। गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है? गैर दस्तावेजी स्रोत क्या है? विच इज ए नॉट प्रिंटेड फॉर्म। नॉट प्रिंटेड फॉर्म जो प्रिंटेड नहीं होता उसको बोलते हैं गैर दस्तावेजी, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स को किसको बोलते हैं? जो क्या है प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है उसको बोलते हैं नॉन गैर दस्तावेजी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्राथमिक स्रोत कौन है? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? आपका प्राथमिक स्रोत नहीं है। आपका पेटेंट्स प्राथमिक स्रोत है, कॉन्फ्रेंस पेपर्स प्राथमिक स्रोत है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी क्या है? आपका प्राथमिक स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत नहीं है? इसमें द्वितीय स्रोत नहीं कौन है? तो आपका पेटेंट्स। पेटेंट से रखना है, कोई चीज नई आविष्कार किया जाता है तो उसके लिए पेटेंट करना पड़ता है, तो पेटेंट केस में आता है आपको किसमें? प्राइमरी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सूचना निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राथमिक सूचना के स्रोत के अनुसार है? प्राथमिक स्रोत कौन है? आपका जर्नल्स पेपर जो है प्राथमिक स्रोत आते हैं। दस्तावेज में प्राथमिक स्रोत क्या है? आपका डॉक्यूमेंट्री से प्राइमरी सोर्स कौन सा है? तो आपका है हिस्टोरिकल रिसर्च जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? आपका प्राथमिक स्रोत है। एस आर रंगनाथन द्वारा वर्गीकृत 9 प्रारंभिक दस्तावेजी स्रोत क्या है? 9 प्रारंभिक दस्तावेज स्रोत जो है आपका स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन और पेटेंट्स और डाटा। यह क्या है? आपका नौ प्रारंभिक यानी आपका न्यू कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। कौन कौन? स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, पेटेंट्स और आपका डाटा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना तृतीय स्रोत नहीं है? कौन सा सूचना तृतीय स्रोत नहीं है? तो आपको क्या है तृतीय स्रोत नहीं है? आपका यूनियन सर्वे पब्लिकेशन। यह क्या है? आपका तृतीय स्रोत नहीं है। सर्वे का सर्वे पब्लिकेशन जो होता है ये आपका प्राइमरी स्रोत होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट के क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना द्वितीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना द्वितीय स्रोत है? द्वितीय स्रोत है आपका इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। यह क्या आपका द्वितीय स्रोत है। शोध पत्रिकाएं किस श्रेणी के स्रोत है? शोध पत्रिकाएं आपके प्राइमरी में आते हैं क्योंकि नया नया शोध होते हैं, निम्न रिसर्च होते हैं। मास मीडिया सूचना किस प्रकार का स्रोत है?
मास मीडिया जो है किस प्रकार का स्रोत है, तो आपका नॉन अनडॉक्यूमेंट्री सोर्स है, नॉन अनडॉक्यूमेंट्री सोर्स है आपका। मुख्य प्रकार के संदर्भ सूचना स्रोत हैं, मुख्य प्रकार के आपका कौन सा है सूचना स्रोत है, तो कौन सा है आपका डॉक्यूमेंट्री और आपका कौन सा मास मीडिया। ये क्या है, मुख्य प्रकार के संदर्भ का सूचना स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है, द्वितीय स्रोत कौन नहीं है आपका बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज, ये आपका नहीं है। क्या नहीं है, तो आपका द्वितीय स्रोत नहीं है, ये क्या है तृतीय स्रोत है। तो द्वितीय स्रोत कौन है, बिब्लियोग्राफी, अब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्स, ये क्या है सभी द्वितीय स्रोत है। कौन सी जो सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, प्राथमिक स्रोत कौन नहीं है, तो आपका प्राथमिक स्रोत पेटेंट भी है, थीसिस भी है, आपका रेफरेंस बुक नहीं है, जनरल पेपर भी है। क्या है आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक कौन कौन से होते हैं, तो पत्रिका ये प्राथमिक है, पेटेंट्स भी क्या है प्राथमिक है, और शोध थीसिस भी क्या, ये भी क्या है प्राथमिक है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार जो एकस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एकस यानी पेटेंट किसके अंतर्गत आते हैं, तो पेटेंट्स आते हैं आपका कन्वेंशनल यानी कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं। कौन सा, एकस यानी पेटेंट। जानकारी के किस स्रोत में आप अनफिल्टर्ड मूल विचार आते हैं, जानकारी के किस स्रोत में आप अनफिल्टर्ड मूल विचार आते हैं, तो ये आपके आते हैं प्राइमरी में। प्राइमरी जानकारी के विच सोर्स इंफॉर्मेशन डू यू फाइंड अनफिल्टर्ड ओरिजिनल आइडिया, यानी क्या है कि जानकारी जो है प्राइमरी में है अनफिल्टर्ड रहता है, सेकेंडरी में क्या है कि इसको फिल्टर करके लिए आपको यूजर के आवश्यकता के अनुसार, जैसे एग्जाम में क्या होता है कि हम प्राइमरी इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी कर दिया गया है, उसको फिल्टर करके क्या कि निकाला गया है, अपने आवश्यकता अनुसार उसको निकाला गया है और एक अपना समझ विकसित किया गया है, यह है अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड विचार मूल विचार पाते हैं किसमें, प्राइमरी में। गाइड टू लिटरेचर को माना जाता है, गाइड टू लिटरेचर क्या है, तो गाइड टू लिटरेचर आपका तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है आपका टर्शियरी सोर्स। गाइड टू लिटरेचर कौन सा सोर्स है, तो आपका टर्शियरी सोर्स है। तृतीय सूचना स्रोत का उदाहरण है, तृतीय सूचना स्रोत का क्या है उदाहरण है, कौन सा है, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट्स। इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है तृतीय आपका ISA क्या है, तो तृतीय सूचना स्रोत का उदाहरण है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इसरो 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको एक बार देख लेना है। जानकारी के प्राथमिक स्रोत में है, जानकारी के प्राथमिक स्रोत में क्या है, जानकारी के प्राथमिक स्रोत अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी, क्या है आपका जानकारी के प्राथमिक स्रोत, यानी प्राथमिक स्रोत में क्या है अनुसंधान के मूलभूत तथ्यों की जानकारी होता है प्राथमिक स्रोत में। सरकारी दस्तावेज निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं, सरकारी दस्तावेज निम्न से किसके अंतर्गत आते हैं, तो सरकारी दस्तावेज आपको प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सर्वे डाटा सूचना का स्रोत है, सर्वे डाटा जो होता है वो भी क्या है प्राइमरी का है, क्योंकि वो भी क्या है नया इन्वेंशन किया हुआ है, यानी जातीय जनगणना हुआ तो भी क्या है कोई कहीं से कॉपी पेस्ट तो किया हुआ नहीं है, ये भी क्या होगा प्राइमरी में आएगा। पेटेंट किसके अद्वितीय स्रोत है, पेटेंट किसके अद्वितीय स्रोत है, तो ये आपका टेक्निकली इंफॉर्मेशन, पेटेंट किसके अद्वितीय स्रोत है, पेटेंट्स आर यूनिक सोर्स ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन का क्या है स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन जो है सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो पेटेंट क्या है प्राथमिक स्रोत है, स्टैंडर्ड क्या है आपका प्राथमिक स्रोत है, रिसर्च एंड पेपर क्या है प्राथमिक, इंडेक्सिंग पीरियोडिकली जो है ये आपका प्राथमिक स्रोत नहीं है, ये आपका द्वितीयक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत अनुसंधान के लिए सबसे प्रामाणिक जानकारी प्रदान करता है और प्राथमिक स्रोत अत्यंत असंगठित होता है, क्या है ये दोनों है आपका सही, क्योंकि प्राथमिक स्रोत जो है अनुसंधान के लिए सबसे प्रामाणिक जानकारी देता है, लेकिन ये संगठित क्या अत्यधिक असंगठित मतलब संगठित नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा दोनों सही है, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, आपका आंसर आ जाएगा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय स्रोत की पहचान करें, आपको द्वितीय स्रोत की क्या करना है, आपको पहचान करना है। द्वितीय स्रोत क्या है आपका, तो आपका प्राइमरी में आपका पैटर्न्स आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइमरी, जनरल से प्राइमरी, आपका डायरेक्टरी आपका द्वितीय स्रोत का उदाहरण हो जाएगा। साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक जैसे आवधिक प्रकाशन किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपको प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। आपका साप्ताहिक, पाक्षिक, एक पक्ष, मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक जैसे जो आवधिक प्रकाशन होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, ये अवधि क्या जाते हैं आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी आपका जो साप्ताहिक मिलता है सब कुछ ना कुछ आपको नया जानकारी मिलता है, इसलिए इसको प्राइमरी सोर्स माना जाता है। कौन सा सूचना के प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये देखिए ये जो जितने भी हैं आपका प्रकाशन होते हैं ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है, ये नई जानकारी होती है, उसी को आपको जानकारी
प्रदान करने के लिए होता है। तो कौन सी सूचना प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है? थीसिस प्राथमिक, पेटेंट प्राथमिक है, स्टैंडर्ड प्राथमिक, ये डायरेक्टरी जो है आपका प्राथमिक स्रोत का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन जो एक सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है? कौन सा एक सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है? तो आपका कौन सा सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है? तो लाइब्रेरी आपका हेराल्ड, लाइब्रेरी हेराल्ड जो है आपका सेकेंडरी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट सेकेंडरी है। एटलस भी क्या है? एटलस से बोला कौन सा सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है? ये आपका सेकेंडरी दस्तावेज नहीं है, माने बाकी है। दस्तावेज का अनुवाद क्या है? दस्तावेज का अनुवाद जो होता है वो आपका होता है ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है? दस्तावेज का अनुवाद है। इसका प्राइमरी सोर्स दस्तावेज जो है उसका अनुवाद है। सूचना के प्राथमिक स्रोत वे होते हैं जिनमें क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर दोज इन विच, प्राइमरी सूचना के प्राथमिक स्रोत वो होते हैं जो क्या है? अनुसंधान के मूलभूत तथ्य होते हैं। अनुसंधान के रिसर्च होने के बाद जो तथ्य निकले हैं वही क्या होती है? आपका प्राथमिक स्रोत होता है। डायरेक्टरी निम्न से सूचना स्रोत का कौन सा स्रोत है? डायरेक्टरी निम्न में से सूचना का कौन सा स्रोत है? तो डायरेक्टरी आपका सेकेंडरी का स्रोत है। इनमें से कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? इसमें कौन सा जो है आपका प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? वो आपका विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय क्या है? आपका प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है। शोध आपका रिसर्च मोनोग्राफ, रिसर्च रिपोर्ट और कॉन्फ्रेंस पेपर जो है ये आपका प्रलेखीय सूचना स्रोत इसमें से क्या है? ये आपका नहीं है। पूर्ण पाठ ऑनलाइन जनरल किसके उदाहरण है? पूर्ण पाठ है द फुल टेक्स्ट ऑनलाइन जनरल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसका है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सेकेंडरी का। सूचना के द्वितीय स्रोत हैं। सूचना के द्वितीय स्रोत कौन है? सूचना के द्वितीय स्रोत है आपका अब्स्ट्रैक्ट और आपका टेक्स्ट बुक। थीसिस क्या है? प्राइमरी है। पैटर्न्स भी क्या है? प्राइमरी। निम्नलिखित में से जो है कौन सूचना का दस्तावेज नहीं है? निम्नलिखित कौन सूचना का दस्तावेज नहीं है? सूचना का दस्तावेज नहीं, जिससे इंफॉर्मेशन कौन नहीं है? तो आपका डायरी। डायरी क्या इंफॉर्मेशन नहीं है? पैटर्न्स प्राइमरी, थीसिस प्राइमरी, ऑडियो और विजुअल भी क्या है? भी प्रकार का सूचना का दस्तावेज है। अब्स्ट्रैक्टिंग ऑफ इंडेक्स यानी अब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग periodically सूचना के स्रोत है। ये क्या है? सेकेंडरी। ये क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी सूचना का स्रोत है। उलरिच की अंतर्राष्ट्रीय आवधिक निर्देशिका किस प्रकार के सूचना का स्रोत है? उलरिच की अंतर्राष्ट्रीय आवधिक निर्देशिका किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? ये आपका टर्शियरी है, आपको ध्यान रखना है। उलरिच की अंतर्राष्ट्रीय आवधिक निर्देशिका किस प्रकार के सूचना का स्रोत है? तो ये आपका टर्शियरी है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सूचना का द्वितीय स्रोत है? द्वितीय स्रोत है। जनरल क्या आपका प्राइमरी हो गया। द्वितीय स्रोत का है आपका टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है? द्वितीय। और बिब्लियोग्राफी ऑफ ग्राफिक्स क्या है? आपका तृतीय। गाइड टू लिटरेचर ये भी क्या है? आपका गाइड टू लिटरेचर। चलिए आपको ध्यान रखना है क्या है कि टेक्स्ट बुक आपका सेकेंडरी है, जनरल क्या है? आपका प्राइमरी है, और बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी क्या है? टर्शियरी है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? प्राथमिक स्रोत कौन कौन सा था? तो आपका रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट जो है आपका प्राथमिक स्रोत है। सूचना के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? सूचना के प्राथमिक स्रोत कौन से हैं? आपका अनऑर्गेनाइज सोर्स। ये सूचना के जो प्राथमिक स्रोत है अनऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज सोर्स आपका सेकेंडरी होता है। सूचना के प्राथमिक स्रोत क्या कहलाते हैं? सूचना के प्राथमिक स्रोत क्या कहलाते हैं? सूचना क्या होता है? आपका प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो आपका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है आपका सूचना का क्या होता है? सूचना का आपका प्राथमिक स्रोत होता है। सूचना के प्राथमिक स्रोत है जिनके पास क्या है? आपका ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सूचना के प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जिनके पास सभी प्रकार की सूचनाएं होती है, वह होते हैं आपका प्राथमिक स्रोत। कौन सा जो है सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है? सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका पैटर्न्स है, स्टैंडर्ड है, रिसर्च है, आपका भी क्या है? प्राथमिक है। इंडेक्सिंग क्या है? आपका द्वितीय। सूचना केंद्र और गैर दस्तावेजी स्रोतों को किस श्रेणी में रखा जाता है? सूचना केंद्र और गैर दस्तावेजी स्रोत को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसको फॉर्मल श्रेणी में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूचना का द्वितीय स्रोत है? द्वितीय। जनरल आपका प्राइमरी है, बिब्लियो आपका टेक्स्ट बुक आ जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है द्वितीय स्रोत नहीं है? आपका थेसिस। यह क्या है? आपका प्राइमरी है। डिक्शनरी आपका द्वितीय है, रिव्यू भी द्वितीय है, इंसाइक्लोपीडिया भी क्या है? द्वितीय है।
सूचना के प्राथमिक स्रोत में सम्मिलित है। सूचना के आपका थेसिस प्राइमरी स्रोत होता है, आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी प्राइमरी स्रोत है और थेसिस भी प्राइमरी स्रोत है, और आपका कॉन्फ्रेंस आर्टिकल भी क्या है, प्राइमरी स्रोत है। बुक क्या है, प्राइमरी स्रोत नहीं होता है, यह आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा आता है? पुस्तकालय में आपका कौन सा है? तो पेटेंट, पेटेंट क्या है आपका प्राथमिक है, बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी, डायरेक्टरी सेकेंडरी और डायरेक्शनरी भी क्या है आपका सेकेंडरी। समीक्षा रिव्यू क्या है? समीक्षा रिव्यू क्या है? तो आपका समीक्षा रिव्यू, समीक्षा रिव्यू क्या है? समीक्षा रिव्यू है आपका सूचना के द्वितीय स्रोत, सूचना के द्वितीय स्रोत ही बोलते हैं समीक्षा रिव्यू। क्योंकि हम क्या करते हैं, प्राइमरी बुक को ही पढ़ के हम क्या करते हैं, रिव्यू करके हम क्या करते हैं, उपयोगकर्ता के लिए, जैसे एनसीईआरटी बुक है, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट करके उसका एक समीक्षा करके क्या है, आपको नया बुक बनाया गया है। तो समीक्षा रिव्यू किसके लिए होता है? सेकेंडरी के लिए होता है। सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सूचना का जो है प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो प्राथमिक स्रोत कौन सा होगा? जनरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम को पता लगाइए। विषम कौन है आपका? तो विषम हो जाएगा पैटर्न्स एंड स्टैंडर्ड। ये क्या है आपका? प्राइमरी, क्या है आपका? प्राइमरी स्रोत है। तकनीकी रिपोर्ट का एक स्रोत है। तकनीकी रिपोर्ट का एक कौन सा स्रोत है? तो आपका प्राइमरी जो है आपका एक प्रकार तकनीकी रिपोर्ट का स्रोत है। श्रव्य दृश्य दस्तावेज क्या है? श्रव्य दृश्य दस्तावेज नियो कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल को बोलते हैं आपका श्रव्य दृश्य दस्तावेज, ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय स्रोत नहीं है? द्वितीय स्रोत कौन नहीं है? रिसर्च प्रोजेक्ट जो है आपका द्वितीय स्रोत नहीं है। तो आपका द्वितीय स्रोत, इनमें कौन सा आपका द्वितीय स्रोत नहीं है? देखिए इंसाइक्लोपीडिया द्वितीय स्रोत है, डाइजेस्ट भी क्या है? द्वितीय स्रोत। आपको ध्यान रखना है कि द्वितीय स्रोत आपको याद करना है कौन कौन। इंसाइक्लोपीडिया होता है, डाइजेस्ट होता है और आपका टेक्स्ट बुक, ये तीनों क्या है? द्वितीय स्रोत है। रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है? ये प्राइमरी होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रलेख प्राइमरी स्रोत नहीं है? प्राइमरी स्रोत नहीं है आपका पैटर्न प्राइमरी है। तो आपका रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक क्या प्राइमरी नहीं है। ये आपका थेसिस प्राइमरी है, पैटर्न्स प्राइमरी है और कॉन्फ्रेंस पेपर ये भी क्या है आपका प्राइमरी है। कौन सा तृतीय स्रोत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप है? तृतीय स्रोत का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप कौन सा है? ओपेक। निम्नलिखित में से विषम उत्तर को पृथक कीजिए। विषम उत्तर कौन सा है आपका? पैटर्न क्या है? प्राइमरी, थेसिस प्राइमरी और पीरियोडिकल भी क्या प्राइमरी है। यह हस्त पुस्तिका क्या है आपका? सेकेंडरी है। तो ये आपका विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अंशदानों के रूप में सामयिक प्रदाता और लेखों की सारकरण सामयिक उपलब्ध ग्रंथ पूरक सूचनाओं का स्रोत होती है। कौन सा होता है? विभिन्न अंशदान के रूप में आपका सामयिक के प्रदत्त लेखों की सारकरण सामयिक के उपलब्ध ग्रंथ परक सूचनाओं का स्रोत होता है। कौन सा स्रोत होता है? ये आपका स्रोत है कौन सा? सेकेंडरी सोर्स होता है। कौन सा होता है? सेकेंडरी सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा क्या है? प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक स्रोत कौन कौन सा नहीं होगा इसमें? पेटेंट क्या है प्राथमिक स्रोत, स्टैंडर्ड क्या है प्राथमिक स्रोत, रिसर्च प्रोजेक्ट पेपर क्या है प्राथमिक स्रोत है। तो आपका इंडेक्स पेरियोडिकल जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है। निम्नलिखित कौन सा प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका रिसर्च मोनोग्राफ प्रलेखीय है, रिसर्च रिपोर्ट ये भी प्रलेखीय है, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस पेपर ये भी क्या है? प्रलेखीय है। तो प्रलेखीय नहीं कौन है आपका? विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी क्या है? प्रलेखीय नहीं है। सारकरण पत्रिका किस प्रकार का स्रोत होता है? तो सारकरण पत्रिका एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल से जो होता है, ये क्या आता है? किसी पुस्तक को जो सारांश होता है उसी को बोलते हैं हम सारकरण, एब्स्ट्रैक्टिंग। तो ये क्या है आपका? सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक स्रोत नहीं है? सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी कौन नहीं है? तो आपका सेकेंडरी कौन सा नहीं है? बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक, बिब्लियोग्राफिक और बिब्लियोग्राफिक किसका है? वाग्मय की वाग्मय, ये आपका टर्शियरी है। एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है? सेकेंडरी है। बिब्लियोग्राफिक क्या है? सेकेंडरी है। और इंडेक्सिंग भी क्या है? सेकेंडरी है। कौन सा सूचना जो है प्राथमिक स्रोत नहीं है? प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है आपका? कौन सा सूचना प्राथमिक स्रोत है? तो मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिखित होते हैं वो प्राथमिक स्रोत होते हैं। कला का राज्य, डिक्शनरी, बुक, ये सब क्या है? प्राथमिक स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है? द्वितीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है? यह प्रकार का प्राइमरी। द्वितीय में कौन कौन सा आ जाएगा? टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट और इंसाइक्लोपीडिया क्या है? द्वितीय स्रोत है। निम्नलिखित कौन सा सूचना का गैर दस्तावेजी स्रोत नहीं है? निम्नलिखित कौन सा जो है
सूचना का गैर दस्तावेजी स्रोत नहीं है। तो आपका टेक्स्ट बुक जो है ये गैर दस्तावेज स्रोत नहीं है। पुस्तकालय साहित्य एक है। पुस्तकालय साहित्य जो है वह क्या है, कौन सा एक है पुस्तकालय साहित्य, क्या नहीं है? तो पुस्तकालय साहित्य एक है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है पुस्तकालय एक साहित्य एक है आपको। सूचना के द्वितीय स्रोतों में शामिल है। सूचना के द्वितीय स्रोत में आपका शामिल है। सूचना के द्वितीय स्रोत में क्या शामिल है? तो आपका टेक्स्ट बुक द्वितीय स्रोत में है, जर्नल आर्टिकल्स आपका प्राइमरी में है, डिक्शनरी आपका द्वितीय में है, बिब्लियोग्राफिक आपका द्वितीय में है। इसका आंसर कौन जाएगा? ए, बी और डी। ए, बी और डी, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, आर्टिकल जो है आपका क्या है, तब प्राइमरी है। नेक्स्ट जो है, गैर दस्तावेजी स्रोतों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर दस्तावेज को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? आपका इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन रिसोर्स, ये दो में आपको वर्गीकृत किया गया है। अब क्या करना है, इसका मिलान करना है। कन्वेंशनल किसको बोलते हैं, नियो कन्वेंशनल कौन सा है, तो इसको मिलान करना है। तो पहला का आपका कन्वेंशनल क्या आ जाएगा? कन्वेंशनल। कन्वेंशनल जो है ये आपका बुक, पीरियोडिकल्स, मैप और एटलस, ये क्या है आपका कन्वेंशनल है, यानी परंपरागत है। नॉन कन्वेंशनल में आता है, कौन कौन से आते हैं? तो नॉन कन्वेंशनल में आपका आ जाएंगे स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन और डाटा, यह क्या है नॉन कन्वेंशनल। फिर आपका नॉन नियो कन्वेंशनल है, यह क्या है नियो कन्वेंशनल है। आपको ध्यान रखना है नियो कन्वेंशनल में कौन कौन से है आपका स्टैंडर्ड, नियो कन्वेंशनल में कौन कौन है? स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, डाटा, ये नियो कन्वेंशनल होता है। आपका नॉन कन्वेंशनल में कौन सा आता है? नॉन कन्वेंशनल में आपका आता है कौन सा? माइक्रोफिल्म्स, ऑडियो और ऑडियो विजुअल। मतलब क्या है, इसमें यह परंपरागत यानी लिखित नहीं है, ये होता है नॉन कन्वेंशनल। मेटा डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेटा डॉक्यूमेंट मतलब डायरेक्टरी होता है, यानी डेटा अबाउट डाटा उसको बोलते हैं आपका मेटा डाटा। ठीक है, तो क्या होता है? डायरेक्टरी होता है। क्या होता है? डायरेक्टरी। इसको थोड़ा क्या कन्वेंशनल कौन सा है? कन्वेंशनल आपका बुक, पीरियोडिकल्स, मैप, एटलस क्या है? ये परंपरागत है। नियो कन्वेंशनल वो होते हैं स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिकेशन, डाटा, ये नियो कन्वेंशनल का अंतर्गत आता है। नॉन कन्वेंशनल के अंदर माइक्रो फिल्म्स, ऑडियो, ये सब क्या आते हैं? नॉन कन्वेंशनल के अंतर्गत आते हैं। मेटा डॉक्यूमेंट क्या आता है? डॉक्यूमेंट्री या डायरेक्टरी प्रोड्यूस होता है। डायरेक्टरी प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट विदाउट ह्यूमन, ये होता है आपका मेटा डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर बुक्स ऑफ एनुअल्स आर, वर्ष जो पुस्तकें और वार्षिकी क्या है? ये एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्स है। कौन सा है? ईयर बुक्स एंड एनुअल्स, वर्ष पुस्तकें और वार्षिकी क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी सोर्स है। कौन सा जो है सूचना का प्राथमिक सोर्स है? कौन सा जो सूचना का प्राथमिक सोर्स है? ये आपका जर्नल जो है आपका प्राइमरी सोर्स है। रिसर्च मोनोग्राफ का एक रूप है, यह भी क्या है आपका प्राइमरी सोर्स है। रिसर्च मोनोग्राफ जो भी होगा वो क्या होगा आपका प्राइमरी होगा। जनरल किस प्रकार का स्रोत होगा? जनरल भी एक प्रकार क्या है? प्राइमरी स्रोत है। जनरल भी क्या है? एक प्रकार का प्राइमरी स्रोत हो जाएगा। टेम्पलेट्स किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? यह भी आपका प्राइमरी होगा। विच टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स और पैम्पलेट, पैम्पलेट भी क्या होता है आपका प्राइमरी स्रोत होता है। जॉर्ज एस्पॉन और लिंडा सी स्मिथ द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार निर्देशिका एक स्रोत है। किसका स्रोत है? तो निर्देशिका आपका किसका स्रोत है? निर्देशिका किसका स्रोत आपका? ये कौन सा है? तृतीय स्रोत है। कौन सा स्रोत है? तृतीय स्रोत है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं प्राइमरी स्रोत देखते थे। प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो मूल अनुसंधान, डेटा या जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं वैज्ञानिक का पत्र यानी शोध होता है, वैज्ञानिक शोध। साक्षात्कार भी प्राइमरी में आता है, आत्मकथाएं भी प्राइमरी में आता है। द्वितीय स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या करते हैं, उसको द्वितीय स्रोत बोलते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकें द्वितीय स्रोत है, समीक्षा लेख द्वितीय स्रोत है। ठीक है। तृतीय स्रोत वो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीय स्रोतों को व्यवस्थित अनुक्रमित करते हैं। जैसे निर्देशिकाएं आपका तृतीय हो गया, फोन डायरेक्टरी तृतीय हो गया, वेबसाइट निर्देशिका तृतीय हो गया। ये क्या है आपका प्राइमरी तृतीय का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है? वे स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं। यह वो स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं वो क्या कहते हैं आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट्री कहलाता है। भारतीय विज्ञान सार सूचना के स्रोतों का एक उदाहरण है। कौन सा? भारतीय विज्ञान सार जो है
कौन सा सूचना का उदाहरण है आपका सेकेंडरी का। भारतीय विज्ञान 7 सूचना। निम्नलिखित में से जो है कौन सा किसे जो है सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है, तो प्राथमिक स्रोत पैटर्न्स प्राथमिक स्रोत है, स्टैंडर्ड आपका हैंडबुक क्या है प्राथमिक स्रोत नहीं है, स्टैंडर्ड भी क्या है आपका प्राथमिक स्रोत है, पीरियोडिक आर्टिकल भी प्राथमिक स्रोत है, और आपका पैटर्न्स भी प्राथमिक स्रोत है, हैंडबुक क्या है द्वितीय स्रोत है। निम्नलिखित में किससे द्वितीय स्रोत की पहचान कीजिए, कौन कौन सा है, तो आपका डायरेक्टरी क्या आएगा, डायरेक्टरी आपका तृतीय में आता है, जनरल्स आपका प्राथमिक में आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राथमिक में आ जाएगा, और आपका पैटर्न्स क्या आ जाएगा, आपका पैटर्न्स प्राथमिक में आ जाएगा। कौन है, डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज क्या है, ऐसे जब डायरेक्टरी जो होता है आपका तृतीय स्रोत में आता है। थीसिस किसका उदाहरण है, थीसिस आपका उदाहरण है किसका, तो आपका माइक्रो डॉक्यूमेंट का उदाहरण है थीसिस, और एक प्राइमरी सोर्स है। निम्नलिखित में से विषय उत्तर को पृथक कीजिए, कौन सा है, पैटेंट क्या है, एकस्व जो है आपका प्राथमिक, थीसिस क्या है प्राथमिक, हैंडबुक क्या है ये आपका का द्वितीय होगा, और पेरियोडिकल भी क्या है प्रकार का प्राथमिक। ऐसा रंगनाथन द्वारा निर्धारित वर्गीकरण के अनुसार मानव मस्तिष्क द्वारा सीधे बिना मध्यस्थ के बनाई गई घटनाओं को रिकॉर्ड को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या किया गया है आपको, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, और मेटा डाटा नहीं है, ये आपका है कौन सा, माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है उनके इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, 4 भाग में वर्गीकृत किया गया था रंगनाथन के अनुसार। अप्रकाशित शोध प्रबंधों और अप्रकाशित शोध प्रबंध और शोध प्रबंधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो आपको ग्रे लिटरेचर में वर्गीकृत किया गया है। ग्रे लिटरेचर का अर्थ क्या होता है, ग्रे लिटरेचर का अर्थ होता है अप्रकाशित दस्तावेज, अप्रकाशित दस्तावेज को बोलते हैं ग्रे लिटरेचर। इसमें क्या क्वेश्चन था, अप्रकाशित शोध आपका शोध प्रबंध को ही क्या बोलते हैं, ग्रे लिटरेचर, और ग्रे लिटरेचर का मतलब होता है अप्रकाशित दस्तावेज। ग्रे लिटरेचर का मतलब क्या होता है, ग्रे लिटरेचर का मतलब होता है आपका अप्रकाशित गैर व्यावसायिक रूप से साहित्य जो अप्रकाशित हो और गैर व्यावसायिक रूप से प्रकाशित हो चुका, मतलब अप्रकाशित लेकिन गैर व्यावसायिक रूप से प्रकाशित हो चुका, उसको बोलते हैं ग्रे लिस्ट। निम्नलिखित में से किसे सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता है, तो आपका पैटर्न्स को माना जाता है, इंसाइक्लोपीडिया को नहीं माना जाता है। टेक्निकल रिपोर्ट्स भी क्या है आपका प्राथमिक है, और डिस्टर्मिनेशन एंड थीसिस क्या है आपका प्राथमिक है। डेनिस ग्रेगन के अनुसार पाठ्य पुस्तकें क्या होते हैं, आपका डेनिस ग्रेगन के पाठ्य पुस्तकें जो भी है वो क्या है आपका सेकेंडरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉपी पेस्ट ये किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या है वो सेकेंडरी है। नॉन डॉक्यूमेंट्री क्या है, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन होता है आपका इनविजिबल कॉलेज, आपका इनविजिबल कॉलेज नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स होगा। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ ह्यूमन था, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स आपका ह्यूमन, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, नॉन डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा आपका एग्जीबिशन। उसके बाद प्रिंट सोर्स, प्रिंट सोर्स कौन सा है, तो आपका प्रिंट सोर्स होता है डायरीज को बोलते हैं प्रिंट सोर्स, नॉन प्रिंट सोर्स आपका सॉर्वेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए, प्राथमिक स्रोत की पहचान कीजिए। तो आपका प्राथमिक स्रोत क्या है, हिस्टोरिकल जर्नल क्या होता है प्राथमिक स्रोत होता है। इसमें क्या करना है आपको मिलान करना है। डायरेक्टरीज क्या होता है, डायरेक्टरीज आपको इंसाइक्लोपीडिया और एसोसिएशन से डायरेक्टली संबंधित होता है। एनुअल्स क्या होता है आपका, एनुअल्स जो होता है इंफॉर्मेशन प्लीज अलार्म आमला, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एनुअल्स, इसका इंफॉर्मेशन प्लीज अलामेन। उसके बाद बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का क्या हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी सी का आंसर हो जाएगा आपका पब्लिशर वीकली बिब्लियोग्राफी। न्यूज़पेपर डाइजेस्ट का किसिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोग्राफ किस प्रकार का स्रोत है, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ जो है आपका टर्शियरी है, मोनोग्राफ क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है प्राइमरी है, मोनोग्राफ क्या है टर्शियरी है। आपको क्या करना है मैचिंग करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या करना है आपको, मैचिंग का। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या है, वर्ड और साइनोनिम को बोलते हैं डिक्शनरी। ग्लोसरी क्या है आपका, ग्लोसरी, ग्लोसरी क्या है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को बोलते हैं ग्लोसरी। सीजर क्या है आपको, साइनोनिम को बोलते हैं। लेक्सिकॉन क्या है आपका, लेक्सिकन क्या है तो आपका फॉरेन लैंग्वेज को बोलते हैं, ठीक है। और आपका थीसिस साइनोनिम टर्म्स को बोलते हैं, थीसिस। 1993 में प्रथम ग्रे साहित्य सम्मेलन GL कहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था आपको, अम्स्टरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दस्तावेज का अनुवाद, दस्तावेज का अनुवाद किस श्रेणी के स्रोत में आता है। जो दस्तावेज का जो अनुवाद है वो किस श्रेणी में आता है, तो आपका सेकेंडरी श्रेणी में आता है। सिक्कों को किस प्रकार से सूचना स्रोत में वर्गीकृत किया गया है, सिक्कों को किस प्रकार के सूचना स्रोत में वर्गीकृत किया गया है। सिक्कों, सिक्कों को आपको प्राइमरी में, क्योंकि सिक्के से हमें क्या कहते हैं, प्राइमरी जानकारी मिलती है। सिक्कों पर पहले क्या कहते, राजा महाराजा के नाम छपे होते थे, यह क्या है, प्राइमरी जानकारी मिलती है। डाइस्टेंशन किस प्रकार का संदर्भ सेवा है, स्रोत है। डाइस्टेंशन जो है किस प्रकार का संदर्भ स्रोत है, तो ये आपका प्राइमरी स्रोत है। सूचना स्रोत जो संघनन, व्याख्या, मूल्यांकन जैसे किसी भी निस्यंदन प्रक्रिया से नहीं गुजरे उसे कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है प्राथमिक स्रोत। क्या कहा जाता है, प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोगन के अनुसार, ग्रोगन के अनुसार जो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में सूचीबद्ध है। किसके अनुसार, ग्रोगन के अनुसार कौन सा द्वितीय होता है स्रोत, तो आपका अब्स्ट्रैक्टिंग, आपका पीरियोडिकल से द्वितीय होता है। प्रयोगशाला नोटबुक, वैज्ञानिक रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑफ साइंटिफिक आपका प्राइमरी हो गया। पर्सनल फाइल्स भी प्राइमरी होते हैं। और आपका अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। आपका इसका आज तक इसी वीडियो में इतना तक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।